आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व। ठीक है, पिछले वाली वीडियो में हमने क्या किया था, 10.2 एक्सरसाइज के पहले का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको जाना था, और इससे रिलेटेड जो हमने मतलब जो कुछ थ्योरम होती है वो भी हमने जानी थी। जैसे कि हमारा कि केंद्र पर जीवा से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, या फिर किसी बाह्य बिंदु से अगर किसी वृत्त पर दो स्पर्शरेखा खींची जाए तो वो दोनों की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, इस टाइप के हमने दो थ्योरम पढ़ी थी और हमने इनके बारे में जाना भी था। ठीक है, बाकी के जो कॉन्सेप्ट हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ रखे हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, उनको ध्यान में रख करके ही हम लोग 10.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 10.2 को सॉल्व करते हैं हम लोग, और आगे इसके हम लोग आज 2 से 4 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े करेंगे ताकि वीडियो देखने में भी आसान रहे और आप लोग बोर भी ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना लेक्चर 10.2 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है 10.2 में एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है लिखा है संलग्न आकृति में BOA वृत्त का व्यास है। देखो इस टाइप का फिगर बना है। ठीक है, इसमें क्या है, कह रहा है कि BOA इस वृत्त का क्या है, व्यास है। ठीक है, हम यहाँ पर एक रफ फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा सेंटर है वो, ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा व्यास हो गया। ठीक है, और इसने कह दिया है तथा एक बिंदु P पर खींची गई स्पर्शरेखा बढ़ाई गई BA से T पर मिलती है। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पर कि P बिंदु है, यहाँ से क्या किया गया, एक रेखा स्पर्शरेखा बनाई गई जो कि कहाँ, इससे यहाँ पर अगर बढ़ाई जाए तो T पर मिलती है। ठीक है, बिंदु क्या है, P हमारा ये। तो इसने कहा है कि कोण PBO का मतलब क्या है, यहाँ से लेकर के अगर हम लोग एक O से लेकर के एक त्रिज्या खींचे P पर, तो हमें पता है कि ये क्या होती है, इस पर लंब होती है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ से इसको मिलाएं, देखो यहाँ पर PB क्या है, एक जीवा का काम कर रही है यहाँ पे, तो जीवा ये हो गई। अब PBO हमको कोण बुक में दे रखा है 30 है। ठीक है, ये 30 है, तो PTA भी 30 के बराबर होगा। कह रहा है PT और A ये वाला जो कोण है, क्या ये 30 होगा, क्या ये 30 होगा। अगर हम लोग इसको 30 लेकर के आते हैं, इसका मतलब हमारा ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, अदरवाइज ये असत्य होगा। ठीक है, तो हमको यही करके लाना है। अब देखो करेंगे कैसे, हमको देखो अब हमको क्या करना है, प्रॉपर्टी यूज करनी है ट्राइंगल की। ठीक है, त्रिभुज की हम लोग को त्रिभुज के गुण याद करना, उनको हम लोग को यूज करना है कक्षा 9 में जो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो करना क्या है, OB क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, OP भी वृत्त की त्रिज्या है, तो ये दोनों बराबर होंगी, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। भाई दो भुजाएं बराबर, तो ये वाला त्रिभुज कैसा हो गया, हमारा POB त्रिभुज जो है कैसा, समद्विबाहु है। अगर ये कोण 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण, ये हमको पता है, तीसरा कोण हम लोग निकाल लेंगे, तीनों कोणों का क्या क्या होता है, 180, तीनों कोणों का 180 होता है, तो 180 किसको, इसको और इसको जोड़ देंगे हम लोग, तो 30 30 कितना हो जाएगा, 60, प्लस ये वाला कोण हमको नहीं पता है, मान लेते हैं x है, तो हमारा x हो गया, तो x का मान कितना आएगा, 180 में से 60 घटा दो, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो हमारा ये वाला कोण जो है कितना आ गया, 120 आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया 120। अब हम बात करेंगे, ये पूरी लाइन जो होती है, जो BOA जो होता है, ये हमारा पूरा कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, ये हमारा कितना होता है, 180, और हमें पता है कि x जो है वो कितना है, 120 है ना। जो x है वो क्या है, 120, और ये y मान लेते हैं, तो x और y को मिला के BOA बना है ना, तो x जो हमारा है क्या हो गया, वो 120 हो गया, प्लस y बराबर कितना हो गया, 180। अगर हम लोग y की वैल्यू निकाले तो कितनी निकलेगी, यहाँ से 180 में से अगर हम लोग 120 को उधर ले जाकर लेस कर दें, ठीक है, तो हमारा y कितना निकलेगा, 60 निकलेगा। y हमारा आ गया 60। ठीक है, हमारा ये वाला आ गया 60, और ये हमको पता है 90 है। क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, लंब होती है, तो ये 90 हो गया, ये 60 हो गया। अब ये वाला कोण निकालना, तो इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज PTO में दो कोण हमको पता है 90 और 60, ये तीसरा निकालना है हमको, है ना। तो 90 प्लस 60 और प्लस कोण T बराबर 180 हो जाएगा, तीनों का सम 180 होता है। ठीक है, तो 9 60 कितना हो गया, 150, और उधर ले जाके घटा देंगे तो T इज इक्वल क्या हो जाएगा, 180 माइनस 150, 180 में से 150 का कितना आ गया, 30, तो हमारा T का मान कितना आ गया, 30, ये वाला वैल्यू हमारा कोण कितना आ गया, 30 आ गया, और हमको यही लाना था। अगर हम लोग ये लें, इसका मतलब क्या है, पहला वाला हमारा क्या है, सत्य है, क्योंकि हमको सत्य से बताना है, हम लोग को ट्रू फॉल्स ही बताना है। ठीक है, क्वेश्चन पहले अगर सत्य और असत्य बताना है, तो ये वाला हमारा देखो ये 30 लाना था, हम लोग 30 लिया है, तो इसका मतलब क्या है, सत्य है। हमारा पहला वाला आंसर जो है क्या है, वो सत्य हो जाएगा। ठीक, इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या है, कह रहा है कि इस आकृति में PQL, देखो इसको हम लोग इसी में सॉल्व कर लेंगे। PQL ये हमारी एक स्पर्श रेखा दिख रही है, और PRM एक स्पर्श रेखा दिख रही है। ये बिंदु P से खींची गई, ये वृत्त का केंद्र कितना है, O है। ठीक है, अब बात करते हैं Q और R क्या है, स्पर्श बिंदु है। अगर O से हम लोग Q तक त्रिज्या खींचेंगे तो ये क्या होगी, ये लंब होगी, है ना। इसका मतलब है ये क्या होगा, ये लंब होगा, और यहाँ से ये भी लंब हो जाएगा। ठीक है, बट हम लोग बात करते हैं इसमें SQL की।
एक्सक्यूएल ये वाला कोण है कितना है 50 है, और हमारे पास एसआरएम मतलब एसआरएम ये वाला कोण कितना है 60 है। तो कह रहा है क्यूएसआर बराबर 40 होगा, क्यूएसआर बराबर ये पूरा कोण 40 होगा, ये हमको बताना है क्या ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से पहली बात मेरी सुनो कि आपको अगर एकांतर कोण के बारे में कुछ भी पता है, ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले देखो हमारे पास ये कोण दिख रहा है, ठीक है, एल क्यू एस या फिर एस क्यू एल। ठीक है भाई, ये त्रिभुज है हमारा, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है, केंद्र यहाँ कहीं है। ठीक है, फिगर हम लोग केवल आधा बनाते हैं, ये देखो ध्यान से, केवल आधा फिगर बनाएंगे, पूरा नहीं बनाएंगे, इससे हम लोग को थोड़ा बेनिफिट है। ठीक है, ये हमारी स्पर्श रेखा आगे की ओर गई हुई है, बस इतना देखो ध्यान से। करना क्या है, यहाँ पर है एल, यहाँ पर है क्यू, और यहाँ पर क्या है एस। तो एस क्यू एल, तो ये वाला जो वैल्यू है 50 है। हमको पता है जो कोण जेड बनाते हैं, जेड, ठीक है, तो ये जेड यानी कि ये कोण हमारा किसके इसके इक्वल हो जाएगा, भाई जेड बना रहा। ठीक है, जेड बनाने वाले कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण होती है, हमारे अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से एस आर और एम, एस आर एम कोण की माप कितनी है 60 है। अब ये देखो ये और ये हमारा जेड बना रहा है, यानी कि ये 60 तो ये भी हमारा 60 हो गया। ठीक है, तो हम लोग का जो कोण क्यू एस आर है, क्यू एस आर है वो कितना निकला है, कितना निकल के आ रहा है 6, 60 और 50। अगर 50 और 60 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा पास, ये हो जाएगा 110। और किताब में क्या बोल रहा है, क्यू एस आर बराबर 40 होगा। तो क्या क्यू एस आर बराबर 40 आया है हमारा तो 110 आया है। अगर हमारा 110 आया इसका मतलब क्या है, ये असत्य है। सेकंड नंबर का आंसर क्या है, असत्य, ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा सॉल्व हो गया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर भी करना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर और देखते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या लिखा है, देखो जरा ध्यान से। लिखा संलग्न आकृति में 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इनको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे। तो करते हैं हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है भाई, फिगर आप लोगों के सामने बना हुआ है। ठीक है, फिगर देखो ये है, ठीक, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं भाई, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, इसका मतलब क्या है, एक छोटा है और एक बड़ा है। ठीक है, 15 और 17 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो छोटे वाले की मान लेते हैं 15 है, और बड़े वाले की क्या है 17। 17 मतलब 15 के आगे 2 और बढ़ा देंगे तो 17 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो चौड़ाई है इसकी कितनी है, 2 है। तो बड़े वाले त्रिभुज की त्रिज्या जो है कितनी होगी, 17 हो गई। ठीक है, अब कह रहा है बाह्य वृत्त की जीवा एक है, बाह्य वाले वृत्त में एक जीवा है जो कि छोटे वाले वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। देखो इसमें कह रहा है ना, अंतःवृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है, यहाँ पर स्पर्श करती है। ठीक है, ये हमारी जो ए बी है वो जीवा है जो कि इसको पी पर स्पर्श कर रही है। अगर देखो केंद्र से जीवा पर लंब डाल दो, यानी कि अगर हम लोग केंद्र से एक त्रिज्या खींचेंगे किसी भी स्पर्श रेखा पर, तो जीवा पर वो लंब त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। और इस बड़े वाले त्रिभुज की बात, बड़े वाले अगर वृत्त की बात करें तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये हमको पता है। ठीक है, करना क्या है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी, किसकी, ए बी जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, ए बी जो जीवा है इसकी लंबाई ज्ञात करनी क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये फिगर हमने आपके लिए बना लिया है, ये नॉर्मल फिगर दिया था बुक में, हमने उसको इस तरीके से कस्टमाइज कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ केंद्र से लेकर के ए तक की दूरी क्या होगी, केंद्र को ओ मान लेते हैं, तो ये क्या होगी, बड़े वाले त्रिभुज की बड़े वाले जो वृत्त है उसकी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, और जो ओ से लेकर के पी तक की दूरी है क्या, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, तो ये 15 है। ठीक है, हम बात करेंगे त्रिभुज ओ पी ए में या फिर ओ ए पी में। ठीक है, ओ ए पी में ये हमारा क्या समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका एक कोण 90 अंश है। ठीक है, 90 क्यों है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा पर हम लोगों ने त्रिज्या खींची है, और स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगाएंगे। आधार हमारा क्या ए पी है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाओ, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी, त्रिभुज ओ ए पी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा क्या है, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल ओ पी का स्क्वायर लंब प्लस आधार क्या है, ए पी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओ ए की वैल्यू कितनी है, 17 है, तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल ओ पी कितना है, 15, 15 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस ए पी कितना, ए पी हमको नहीं पता है, ए पी हमको निकालना है। ठीक है, 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है। ठीक है, बराबर इसका हो जाएगा 225 प्लस ए पी का स्क्वायर, ये हमको निकालना है ए पी। ठीक है, 225 को इधर लाके घटा देंगे तो 289 माइनस 225 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 64। इसको लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 जो होता है वो 8 का स्क्वायर होता है, सबको पता है। तो ए पी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा
8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, AP बराबर आ गया 8 सेंटीमीटर। तो AP का मान हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया, है ना। AP क्या है, AP केवल इस जीवा का आधा भाग है, ये 8 है, ठीक है। और हमको पता है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि अगर ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 8 और 8 तो AB क्या हो जाएगा भाई, हमें पता है कि AB जो है वो किससे, AP प्लस PB से मिलकर बना है, AP प्लस PB से मिलकर बना है, ठीक है। तो AP भी 8 है और PB भी 8 है ना। AP 8 है प्लस PB भी 8 है, तो 8 8 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारा जो AB का वैल्यू है वो आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। जब हम लोग ये लिखेंगे ना कि जब हम लोग ये लिखेंगे PB बराबर भी 8 सेंटीमीटर है, तो हम लोग इससे आगे स्टेटमेंट लिखेंगे कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिख देंगे तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग अच्छे से ध्यान से देख रहे हैं तो समझ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि हमारे पास वहाँ क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पढ़ो जरा ध्यान से क्या लिखा है। यदि D1 और D2 उसने बता दिया दो संकेंद्रीय वृत्तों के व्यास है और D2 जो है हमारा D1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, जो बड़ा वाला वृत्त होगा ना वो छोटे वाले वृत्त से क्या होगा, जो बड़ा वाला वृत्त है वो हमारा D2 होगा, उसका व्यास D2 है, छोटे वाले का D1, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम लोग पहले एक फिगर बना लेते हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसी की तरह इसका भी फिगर बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरीके ही क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, छोटा सा ये वृत्त बनाया, इसके बाद एक बड़ा सा वृत्त बनाया, ठीक। अब क्या करेंगे, डी बड़े वाले वृत्त और छोटे वाले वृत्त का व्यास, देखो छोटे वाले वृत्त का व्यास ये है, ठीक है, और बड़े वाले वृत्त का व्यास ये है, ठीक। तो क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के इसको एक पॉइंट नाम दे दो AB और इसको दे दो PQ, है ना। तो हमारा जो AB है वो क्या है, D1 है, और PQ जो है वो क्या है, D2 है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी त्रिज्या की बात करें, देखो अगर इसकी त्रिज्या को हम लोग R1 मान ले, छोटी वाले की R1 मान ले और बड़ी वाले की क्या मान ले, R2 मान ले, ठीक है। बड़े वाले की त्रिज्या क्या मान ले, R2, ठीक है। तो ध्यान से देखना, कह रहा है कि यदि तथा C एक वृत्त की उस जीवा की लंबाई है जो दूसरी वृत्त की स्पर्श रेखा है, सेम ऊपर वाला फिगर बनेगा भाई, इस वाले को स्पर्श करते हुए जाती हो और दूसरे वाले की जीवा हो, ठीक है। और इस जीवा की लंबाई भी तुमको दे रखी है, पूरी लंबाई कितनी है, C है, ठीक है। इस पूरी जीवा की लंबाई कितनी है, C। तो इसकी लंबाई हमारे पास देखो C है, तो अगर हम लोग जीव केंद्र से जीवा पर लंब डालें तो ये C/2 हो जाएगी और ये भी C/2 हो जाएगी, ठीक है। तो हमको कह रहा है तो दूसरी वृत्त की स्पर्श रेखा है तो सिद्ध करके दिखाना, ये हम लोग को सिद्ध करके लाना है D2 स्क्वायर बराबर C का स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लोग मान ले छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या R1 है, बड़े वाले और वृत्त, ठीक है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है, R2 है, तब ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि D1 बराबर हो जाएगा 2R1, क्योंकि हमको पता है व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है भाई, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की दुगनी होती है, ठीक है। इस तरीके D2 बराबर हो जाएगा 2R2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो हम लोग बात करते हैं, ये केंद्र O है, इस बिंदु को मान लेते हैं कुछ भी, इस बिंदु को मान लेते हैं M, और O से लेकर के ये जो दूरी है वो क्या है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। इस बिंदु को मान लेते हैं N मान लेते हैं, ठीक है। इस बिंदु को मान लेते हैं N। तो O M और N ये हमारा, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया OMN एक समकोण त्रिभुज है, क्यों, क्योंकि जीवा पर लंब डालना है, ठीक है। या फिर ये समझ लो कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या खींच रहे हैं तो वो क्या होती है, लंब होती है, सबसे पहली बात है ना। तो त्रिभुज OMN में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है भाई इसका, ON है, ON का स्क्वायर इज इक्वल लंब क्या है, OM का स्क्वायर प्लस MN का स्क्वायर हो जाएगा आधार MN का स्क्वायर, ठीक है। देखो ON हमारा क्या, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, तो जो कि हमारे पास क्या है, R2 है, तो ये हमारा हो गया R2 का स्क्वायर इज इक्वल OM क्या है हमारा, ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, तो ये हो गई R1, ठीक है। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी, R1, तो ये हो गया R1 का स्क्वायर प्लस MN कितना है, MN हमारा C/2, एक टोटल C थी, तो ये क्या होता है, दो बराबर भाग होते हैं ना, तो C का आधा C/2 हो जाएगा, तो ये हो गया C/2 का स्क्वायर,
ठीक, अब क्या करेंगे, सबका स्क्वायर कर दो। c/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारे पास r1 स्क्वायर था, ये हमारे पास r2 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो c²/4 हो जाएगा। इस 4 का एलसीएम ले लो, जब 4 का ले लेंगे एलसीएम तो ये 4 आ जाएगा इसके पास, 4r1 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, r2 का स्क्वायर है, इधर 4 को भेज दो तो ये हो जाएगा 4r2 स्क्वायर बराबर में 4r1 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को अंदर भेजेंगे, r2 के अंदर भेजेंगे, देखो 4 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 2r2 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर क्या 4 अंदर जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो इसको हम लोग 2r1 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस ये लिखा है सी स्क्वायर। ठीक है, और हमें पता है कि 2r2 क्या होता है, d2 होता है। ठीक है, और 2r1 क्या होता है, d1 होता है ना, व्यास है भाई, व्यास जो होता है ना उसका क्या होता है, त्रिज्या दुगनी होती है, तो इसको हम लोग लिखेंगे d2 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा d1 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और हमको जो सिद्ध करके लाना था वो भी यही है। ठीक है, क्या है, d2 का स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर, d2 स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर, यही हमको लाना था और यही हमने प्रूफ करके ला दिया है। तो हमारा जो भी आया वो प्रूव्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो था ये कंप्लीट हो गया है। अब अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो अच्छे से तो इसको दोबारा सॉल्व करना। ठीक है, आप लोग दोबारा सॉल्व करने से ये फायदा होगा कि आप लोगों को क्वेश्चन और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और इन क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि सर्किल है, आप भूल भी सकते हो बाद में, और अगर दोबारा अपने मन से लगाओगे तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइम तक आपको रिकवर रहेगा माइंड में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं कि क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। यदि केंद्र O वाले एक वृत्त के एक बाहरी बिंदु B से दो स्पर्श रेखा BD व BC व BD इस प्रकार खींची जाए, भैया इसका फिगर बना लो। एक वृत्त है, इसमें इसका केंद्र क्या है, O है, बाहर किसी बिंदु B से, यहाँ पर कोई बिंदु B है, यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींची गई हैं। ओ माय गॉड, देखो फिगर गलत हो गया, दूसरा बना लेते हैं। ये है बिंदु O, ठीक है, किसी बाहरी बिंदु B से दो स्पर्श रेखा खींची गई हैं BC व BD। ठीक है, BC व BD दो स्पर्श रेखा है कि कोण DBC, ये तो O है, DBC ये जो कोण बन रहा है हमारे पास DBC, ये कोण कितना है हमारे पास 120 है, तो ये टोटल कोण 120 है, टोटल कोण। अगर हम लोग इस O से बिंदु B का लंबार्धक करते हैं तो कितना आता है, ये 60 हो जाता है और ये भी 60 हो जाता है, ये हमको पता है। अगर O से B को मिलाएंगे तो ये दोनों आधे आधे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हमको अच्छे से पता है, तो हम लोग इसको पहले से ही आधा आधा करके रखते हैं। ठीक है, तो ये 60 और 60 हो गए हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है कि BC प्लस BD बराबर BO होगा। ठीक है, नंबर 1 BC प्लस BD बराबर BO, या तो ये सिद्ध करके दिखा दो, या तो कह रहा है अर्थात BO बराबर 2BC, या तो ये सिद्ध करके दिखा दो। ठीक है, दोनों में से कोई एक सिद्ध करेंगे तो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, हमको हिंट के तौर पे कुछ भी नहीं दे रखा है, बस कह दिया कि कोण जो है वो हमारा कितना है 60 अंश का है, बस ये दोनों चीज़ें लानी है। करेंगे कैसे, देखो हमने क्या किया, OC और OD खींचा है क्योंकि OC और OD हमारे क्या त्रिज्याएं हैं और ये दोनों बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग OC बराबर होगा OD के, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे पास त्रिज्याएं हैं। ठीक, अब हमको जो कुछ भी प्रूव करना है वो इसी के हेल्प से करना है। तो एक बात ध्यान से देखो, जब केंद्र जो जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये भी लंब है, ये भी लंब है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि समकोण त्रिभुज हमारे पास दिख रहा है, समकोण त्रिभुज OCB में या फिर OBC में, समकोण त्रिभुज OBC में अगर हम लोग क्या करें, टेन 60 लगाएं। ठीक है, टेन थीटा हमारा क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा कितना है 60 है, तो ये हो जाएगा टेन 60। अगर इस वाले त्रिभुज की बात करें तो लंब क्या है OC है, आधार क्या है BC है। ठीक है, लंब क्या है OC हमारी त्रिज्या हो गई, अपॉन में आधार क्या है, आधा हमारा BC है। ठीक है, ये हो गया। टेन 60 का मान क्या होता है √3 बराबर OC अपॉन में BC। OC का मान निकालो यहाँ से, OC बराबर निकलेगा √3 BC। ठीक है, ये हमारे पास आ गया।
OC बराबर आ गया √3 BC। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज OBC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ लिखो त्रिभुज OBC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई, कर्ण का स्क्वायर यानी कि OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, OC है, OC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, BC का स्क्वायर। ठीक है, BC का स्क्वायर, ये हो गया। अब हमारे पास जो भी वैल्यू दे रखी है, हमने OC का मान निकाला तो √3 BC आ रहा था, तो OC की जगह पे लिख देंगे √3 BC और इस पूरे का स्क्वायर प्लस ये लिखा है BC का स्क्वायर लिख दो। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, OB का स्क्वायर है। ठीक, बस इसको हल कर लेंगे, हमारा एक चीज़ प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है, OB का स्क्वायर है बराबर √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा और BC का स्क्वायर BC स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पर भी BC स्क्वायर है, 3BC स्क्वायर हो गया और एक BC स्क्वायर मिलकर क्या बना देगा, 4BC स्क्वायर बना देगा। और यहाँ पर क्या है, OB का स्क्वायर है। ठीक है, इस 4 को हम लोग ले सकते हैं 2BC का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, OB का स्क्वायर है, इस स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, OB बराबर क्या आ गया, 2BC आ गया, OB बराबर 2BC आ गया। और हमको देखो जो प्रूफ कर लेना था, उनमें से प्रूफ करके लाना था, उसमें से एक यही है कि OB बराबर 2BC और हम लोग ले आए OB बराबर 2BC, तो हमारा ये एक चीज़ तो प्रूव हो गया, ये हमारा प्रूव्ड है। ठीक है, और अगर हम लोग दूसरी चीज़ बता रहे हैं, BC प्लस BD बराबर OB, BC प्लस BD बराबर OB, तो आप लोगों को एक बात पता होगी कि BC जो है और BD है, इनकी लंबाइयाँ बराबर होती है, हमने एक प्रमेय पढ़े रखी है। ठीक है, कि अगर किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्शिका खींची गई हैं तो उनकी लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें, OB बराबर 2BC लिखा है तो BC प्लस BC लिख दें इसको, और हमें पता है कि BC जो है वो BD के बराबर है। ठीक है, BC जो है वो BD के बराबर है। ठीक है, तो एक BC की जगह पर BD लिख दो और यहाँ पर OB लिखा रहने दो। ठीक है, तो हमारा जो पहला वाला था वो भी हमारा प्रूव हो गया, OB बराबर BC प्लस BD, लाना क्या था, OB बराबर BC प्लस BD, ये लाना था, तो ये भी हमने प्रूव कर दिया, ये भी प्रूव कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो दोनों चीज़ें थी वो दोनों ही हमने प्रूव करके दिखा दी हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, जिसको भी क्वेश्चन नंबर 4 समझना हो, इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेना, सॉल्व करा है पूरा, ध्यान से देखना, इसको समझाना अच्छे से, क्योंकि जो हमने प्रमेय पढ़ाई है लास्ट वाले लेक्चर में, उनको भी देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो देख रखी है, समझ रखी है, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएंगे। ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, अगर कोई बच्चा पहली बार भी ये क्वेश्चन देख रहा है तो भी उसको समझ में आएगा, अगर उसने क्लास 9 में थोड़ा ठीक ठाक से पढ़ाई करी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिया 10.2 एक्सरसाइज को, और इसके बाद हम लोग इसमें क्वेश्चन जो है 21 तक है, हमने 4 क्वेश्चन इसके कर लिए हैं, और क्वेश्चन इसमें कितने हैं, लगभग 21 ही है। ठीक है, 21 क्वेश्चन तक है लास्ट में, देखो। ठीक, तो हम लोग को इसके सारे क्वेश्चन लगातार एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, इसका मतलब इसमें मेहनत भी लगने वाली है, तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, और मेहनत तो कर ही रहे हैं, तो लगातार आप लोग पढ़ते रहो, देखते रहो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि हम लोग और भी अच्छे से वीडियो लाकर आप लोग ला सके और पढ़ा सके आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो।